हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों 20 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम देख लेते हैं आपके जीके क्वेश्चन क्या क्या बने थे। जिसका आगे एग्जाम है उसका इंपोर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 20 फेब का सेकंड शिफ्ट में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट टू इक्वलिटी इज इन विच आर्टिकल? तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक के, आर्टिकल 14 से 18 तक के बीच में ये रखा गया है। ठीक है, देखो 14 में कानून के समान समानता, 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर यानी सभी को समान अवसर देना चाहिए रोजगार में, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत को हटाकर, छुआछूत को, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी उसे हटाओ। अगला है 18 में उपाधि का निषेध, यानी आप कोई भी उपाधि नहीं ले सकते बिना भारत के सरकार की अनुमति के। ठीक है, अगर विदेशी वाला, अगर आपको कोई या विदेशी हो या कोई भी हो, अगर आपको कोई सम्मान कर रहा है तो बिना भारत सरकार के परमिशन के आप कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हो, उपाधियों का निषेध। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो बांग्लादेश विद्रोह के समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? विच 5 ईयर प्लान वॉज इन फोर्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश रिबेलियन? तो उस वक्त चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान, देखो 5 ईयर प्लान तो आपकी इस शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। पंचवर्षीय क्वेश्चन आपके अभी तक ऐसा कोई शिफ्ट नहीं गया होगा जिसमें एक भी ऐसा ये पंचवर्षीय नहीं पूछा गया। हर एक शिफ्ट में अभी आपके एक में तो एक तो पूछा है, किसी में 2 पूछे गए, किसी में 3 पूछे। आई थिंक मुझे लगता है कि इस वाले शिफ्ट में 3 पूछे गए। तो इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान आपको पकड़ के जाना है, क्योंकि आप देखो पता है आपको लास्ट टाइम आपका 21 और 25 को 2 एग्जाम है। आपको कोई पैटर्न अब चेंज होने वाला नहीं है, यही पैटर्न आपका रहेगा। बस आपको तैयारी करके जानी है। और 2011 की जनगणना, वहां से क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं। मुक्ति और बांग्लादेशी शरणार्थी की आमद और मानसून की लगातार विफलता कुछ ऐसी समस्या है जिन्होंने इस योजना को विफल कर दिया था। क्योंकि पता है आपको 1971 में क्या हुआ था, भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। प्राथमिकता थी कृषि, लक्ष्य क्या था 5.7%, प्राप्त हमने क्या था 3.3। आपको पता है कि इसका विफल होने का कारण क्या था? 1971 का वॉर। हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, परिवार नियोजन को, ये भी एग्जाम बन चुका है कि परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग कौन से पंचवर्षीय में की गई थी? ये अभी कल वाले शिफ्ट में बना हुआ है 20 तारीख में। तो ये बनी थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो परिवार नियोजन वो सबसे अहम प्राथमिकता इसमें दी गई थी। तो ये एग्जाम आपके कल बन चुका है कि परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग का सबसे अहम भूमिका कौन से पंचवर्षीय में रही थी? तो चौथी वाली। भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? यानी एक होता है लोअर, एक होता है अपर। तो द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं लोकसभा। अगर अपर कहेगा तो उसे कहेंगे हम राज्यसभा। ठीक है, संसद किससे मिलकर बनी होती है? संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो हो गया लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के होते हैं। अभी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का नए ऋण लोन बढ़कर कितना लिमिट कर दिया गया है? द न्यू लोन लिमिट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज बीन इंक्रीज टू हाउ मच? तो ये 20 लाख कर दिया गया, 20 लाख, पहले ये 10 लाख था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। साल 2024 के केंद्रीय बजट में इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। नई सीमा 24 अक्टूबर 2024 से लागू हुई गई। ठीक है, इस योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए लोन लिया जा सकता है। यह लोन वाणिज्य बैंक को, आरआरबी, लघु वित्तीय बैंक, कोऑपरेटिव, एमएफआई और एनबीएफसी से लिया जा सकता है। इसमें आपके 3 कैटेगरी में चेंज किया गया था लोन, किसको किसको मिलेगा। जैसे जो शिशु ऋण मिलेगा उसे 50,000 रुपये तक का मिलेगा। जो किशोर हैं, जो थोड़ा सा ऊपर वाले हैं किशोर, तो उन्हें मिलेगा 5,000 से 5 लाख रुपए तक का था लोन था। और जो तरुण है, जो किशोर से ऊपर हो गए, तो उनको मिलता था 5 लाख से 20 लाख, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन तरुण श्रेणी में आता था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया 20 लाख। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक काफी एग्जाम में बन चुका है प्रश्न। नेक्स्ट देखो, अब आपसे देखो 19, 20, ये 2 की 2 शिफ्ट में भी आपके हर एक शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बने हुए हैं। अभी तक पहले आपके जो है 4 से स्टार्ट हुए थे ना, 13 तारीख तक आपके होते, 13 तारीख के बाद आपके 14, 15, 16 को नहीं हुए थे। तो 4 से लेकर 13 तारीख तक आपके मौलिक कर्तव्य से एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन जो अब आपका जो नए चल रहा है, जो 18 से चला था, 17, 18, 19, 20 से, तो वहां से अभी आपका क्या चल रहा है? मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो हर एक शिफ्ट में आपको मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इससे पूछा गया कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं 11 मौलिक कर्तव्य। लेकिन पहले जब मौलिक कर्तव्य, शायद मैंने रखे नहीं, इसमें मिस हो गया शायद।
मैंने अभी रखे नहीं 11 के, वैसे मैंने हर बार आपको कराते रहता हूँ। तो 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले जो थे मैं आपको बताता हूँ इसमें, पहले जब हमारा संविधान संविधान जब लागू हुआ था 1950 में संविधान लागू हुआ था, उस वक्त नहीं थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हमने जोड़े थे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमने 10 जोड़े थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। बाद में 11 मौलिक कर्तव्य 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत हमने फिर इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा था जो 11 बन गए थे अब। ठीक है, अब है 11। सरोदे सेकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? सरोदे सेकिया इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल? तो ये सत्या नृत्य है। सत्या नृत्य असम से संबंधित है। देखो ये मैंने आपको कराया भी था, जब आपको मैं डेली ऐसे जो एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा था ना, ये इंपॉर्टेंट। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि नाटू नाटू गीत के डायरेक्टर कौन थे, तो उस वक्त थे आर आर साहेब मोल राज क्या थे अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मौलिकर कुछ नाम है उनका शायद, वो है शायद। और मैंने उस वक्त आपको नीचे कराया भी था कि आने वाले एग्जाम में आपके शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है कि इसके संगीतकार कौन है। और आज के आपके शिफ्ट में बना भी हुआ है कि एम किरवानी इसके क्या थे, संगीतकार। ठीक है, कंपोजर। तो यह गाना साल 2022 में आई फिल्म आरआर का था। इसके डायरेक्टर का मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बता देना। इस गाने को प्रेम रक्षित ने कोरियोग्राफ किया था और 2022 में इसे गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी दिया गया था। और 2023 में आयुष्मान 95 ऑस्कर अवार्ड में ये इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता है, तो इम्पोर्टेंट है। 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम को किसने समाप्त किया? तो ये क्या था, लॉर्ड रिनिंग ने किया था 1910 में। बास्केटबॉल में जिस रिंग में गेंद डाली जाती है उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? तो उसकी होती है 10 फुट 3.05 मीटर। अगर मीटर पूछेगा तो 3.05 और फुट में 10 फुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, भारत में छोटे उद्योग से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? यानी आपको इंडस्ट्री जो आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज इंडिया में है उसके मिनिस्टर कौन है ये बताना है। तो ये अभी है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएम के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है। और वर्तमान में सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री जितन राम मांझी। तो ये इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एमएसएमई। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला है दमन और दीव। अब तो दमन दीव दादर नागर हवेली एक ही हो गया है, लेकिन 2011 की बात हमें अभी 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दमन जिले का लिंगानुपात 533 था। वहीं पुडुचेरी के माही जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है 1176, यानी केंद्र शासित प्रदेश में। जिले का गैरा, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिला गैरा, स्टेट की बात नहीं कर रहा, या आपको केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, जिला पूछ रहा है। ठीक है, तो दमन दमन का था। ठीक है, दमन जिले का था, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में। स्वच्छ भारत अभियान किसके विचारों से प्रेरित है? तो ये महात्मा गांधी जी के जो विचारों से। 2 अक्टूबर को आपको पता भी है स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस भारत पर आधारित थी? तो ये थे गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। ये 2 के 2 एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ये अभी आपके 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखो एग्जामिनर भी क्वेश्चन देगा कहाँ से है, 5 ईयर प्लान तो हर एक आपको शिफ्ट में देना ही देना है उसने, तो घुमा फिरा के वही बार बार क्वेश्चन को ही रिपीट कर रहा हो। तो ये भी एग्जाम बन चुका है, ये बन चुका है इससे पहले बन चुका है 5 वर्ष से होने वाले 5 वर्ष से होने से पहले ही समाप्त कौन सी पंचवर्षीय हो चुकी थी? तो ये भी 5वीं हो चुकी थी। गरीबी उन्मूलन कौन है? ये भी हो चुका है। सारे क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो देख लो, आपको मैं हर बार बताता हूँ इसको, क्या बताऊँ मैं इसको, जो डेली देखते होंगे उनको पता ही है। भारत में काम की गारंटी देने वाली प्रमुख योजना कौन सी है? तो व्हाट इज द मेजर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन इंडिया? तो सबसे बेस्ट आपको कौन होगा? मनरेगा। ठीक है, मनरेगा जो है इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। भारत में काम की गारंटी देने वाली प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के वयस्क परिवारों के सदस्य को हर साल कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलता है। और इसकी जो होगी आपको लेबर कॉस्ट होगा, ये गवर्नमेंट तय करेगी कि कितना होगा करके। ओलंपिक में बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं कितनी तरह की होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैडमिंटन इवेंट आर देयर इन द ओलंपिक्स? तो ये 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द एम ऑफ 5 ईयर प्लान? तो इसका आपको ये भी एग्जाम में दोबारा बन चुका है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाना
एनहेंसिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगला है, प्राचीन काल में मानव शरीर में हड्डियों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? जो एनिसेंट में किया था। यानी हु फर्स्ट स्टडी द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इन एनिशियंट टाइम, तो ये कहता है हेरोफिल्स ने किया था। ठीक है, ये मेरे अंदाज से जो है, देखो पेपर आपका पेपर है कि 10 से 12 आप जीके में कर सकते हो, इतना टफ भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। मैं दोनों चीज़ कहूँगा, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ आपका जीके का ही बन रहा है, बाकी आपके तो 3 सही बन रहे हैं।